हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सिंगल विंडो सिस्टम है, तो उस पे हम कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहां से आप कौन कौन से लाइसेंस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो हम उस पे ये अपनी कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, जो कि एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत है। जैसे कि आपको लिफ्ट लाइसेंस है, फायर एनओसी है, ड्रग लाइसेंस है। देन उसके बाद आपको पोल्यूशन के जो सीटीओ सीटीई बीएमडब्ल्यू ऑथराइजेशन है। तो इस तरह से जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, जो भी आपको लाइसेंस वगैरह है, तो वो हम सिंगल विंडो से अप्लाई करेंगे। तो उसका जो प्रोसेस रहेगा वो मैं अपनी सारी वीडियो मतलब बनाऊंगा, स्टेप टू स्टेप लाइसेंस वाइज। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिए और शेयर करिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो सिंगल विंडो सिस्टम है, तो उस पे अपने क्रेडेंशियल कैसे बनाते हैं, कैसे हम उस पे अपना यूजर आईडी क्रिएट करेंगे। देन अगला प्रोसेस फिर जो हमारे लाइसेंस रहेंगे कि कौन सा लाइसेंस अप्लाई करना, कैसे करना है, तो वो भी हम स्टेप टू स्टेप वीडियो बनाते रहेंगे। तो अगला अभी हम अप्लाई कर लेते हैं अपना, यानी कि या तो यहाँ से जो ये ऑप्शन है अप्लाई नाउ, या फिर यहाँ से रजिस्ट्रेशन। तो मेरे को करना है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अप्लाई अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ इस पोर्टल पे। तो सबसे पहले हम अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे करते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं सिंगल विंडो डॉट JK.GOV.in पे, और यहाँ से हम करते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में यहाँ से हम आपका जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद आपका जो जेंडर है वो जेंडर हम यहाँ पे डाल देंगे। ईमेल आईडी जो है आपकी, वो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे अपलोड अपडेट कर सकते हैं, जो भी आपकी मेल आईडी है। ठीक है जी। जो आपकी जीमेल वगैरह जो भी आईडी है, तो आप यहाँ से आपकी मेल आईडी वगैरह बना सकते हैं। आपका जो मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आप जनरेट ओटीपी करके आपकी जो ये मेल आईडी है, आप इसको भी मतलब यहीं से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से आपका मोबाइल नंबर जो रहेगा, तो मोबाइल नंबर यहाँ से अपडेट कर देंगे अपना। ठीक है। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, तो वो आप यहाँ से अपनी अपडेट कर देंगे, क्योंकि ये हम बना रहे हैं अपने क्रेडेंशियल। उसके बाद फिर हम अपना लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद आपका ये एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई आपका जो एड्रेस क्या है, जो कि कोई कम्युनिकेशन करना है, मेल वगैरह, या फिर कोई फैक्स करना है, या फिर कोई कुरियर करना है, या कोई पोस्ट भेजनी है, तो कोई तो आपका एड्रेस यहाँ पे रहेगा। देन आपका स्टेट क्या है, तो स्टेट आप स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आपका पिन कोड क्या है, तो यहाँ से आप अपना पिन कोड भी डाल सकते हो। देन उसके बाद आपकी जो भी यूजर आईडी है और जो आपकी मेल आईडी है, तो वो यूजर आईडी बन जाएगी। पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सेट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। देन ये जो कैप्चा है, ये कैप्चा यहाँ पे फिल कर देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ से रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो ये वाला रजिस्ट्रेशन का जो भी है, तो हमारा कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। तो अभी हम इस पे एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। पूरी डिटेल कैसे फिलअप करनी है वो मैंने आपको बता दी है। तो जैसे ही हमने अपनी जो डिटेल वगैरह डाली है, तो जैसे डिटेल डालने के बाद आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो यहीं पे आपने जो भी डाला है, तो यहाँ पे आपकी विंडो के साथ ओपन हो जाएगा। वो आप इसको सेव करके अपने पास रख सकते हो। देन उसको जैसे क्लोज करोगे आप, जो पासवर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास आया है, उसको क्लोज करने के बाद आपके पास ये इस तरह से पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप आपकी जो भी प्रोफाइल की जो पिक्चर है, तो ये कह रहा है कि भैया प्रोफाइल पिक्चर वो अपलोड करनी रहेगी। और उसने नोट दिया, दिस फोटोग्राफ विल बी यूज्ड ऑन द issuance ऑफ द सर्टिफिकेट, प्लीज वेरीफाई बिफोर अपलोडिंग। ठीक है जी। तो ये आपको जो आपका सर्टिफिकेट लोगे, आप जो सर्टिफिकेट है, तो इस पे आपका ये फोटो वेरीफाई होगा। तो यू अपलोड करने से पहले आप उसको वेरीफाई करना रहेगा, आपका जो फोटो है। तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। यहाँ से फाइल चूज करके आपका फोटो जो भी है, तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं हम लोग। तो अभी हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर दी है यहाँ पे। और जैसे हमने पूरा अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड वगैरह की है,
तो ये वाला क्रेडेंशियल आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। सर्विस अप्लाइड अभी हमने कोई नहीं की है, कोई सर्विस अप्रूव नहीं हुई, क्योंकि अप्लाई नहीं की है तो अभी अप्रूव नहीं हुई है। तो उसी से हम यहाँ से आपका जो माई प्रोजेक्ट वाला पार्ट है, तो वो प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि भैया क्या है, यूनिट का जो नाम है, वो जो प्रोजेक्ट आपको ऐड करना है, यूनिट का जो नेम है वो नेम ऐड कर देंगे। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, तो प्रोजेक्ट की जो डिटेल वगैरह है वो यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ से भी एंटरप्रेन्योर जो है, वुमेन है, तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है। देन उसके बाद आपका सोशल स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस जर्नल है और SC ST जो भी है, तो मेरा जर्नल है तो मैं जर्नल डाल देता हूँ। देन इसके बाद डेफिनेटली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड हो आप, डिफरेंटली, तो अगर हो तो यस, नहीं तो नो। GST नंबर आपका जो है, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने GST नंबर के लिए मतलब वो नहीं है कि भी आपको जरूरत ही है इसकी GST नंबर यहाँ पे डालना है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। देन उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, आपकी जो एक्स सर्विसमैन की भी, आप एक्स सर्विसमैन वगैरह हो क्या, तो मैं नहीं हूँ तो मैंने नो सेलेक्ट कर दिया। तो वट एवर लैंड इस्टेब्लिशमेंट इज अवेलेबल फॉर द प्रोजेक्ट, तो ये लीजिएगा कि भी जो जो आप इस्टेब्लिशमेंट है या आपकी जो लैंड है, जमीन है, भाई वो प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल है, तो यस या नो, या नोट अप्लीकेबल, तो मेरी यस है तो मैं यस डाल दूंगा। देन उसके बाद आपकी जो लोकेशन का लोकेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, उसका आपका सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर क्या है, उसका एड्रेस आ जाएगा। पंचायत वगैरह को, ग्राम पंचायत वगैरह है तो वो रहेगा उसके अंदर। देन उसके बाद आपका विलेज वगैरह के अंदर पड़ते तो उसका विलेज वगैरह। देन उसके बाद आपका ये क्या है कि भैया आपका कौन सा है, तो जैसे श्रीनगर है या फिर आपका जम्मू है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह, वो उसका पिन कोड। देन उसके बाद इसको हम कर देंगे शिफ्ट। ठीक है, तो आपका ये यूनिट की जो प्रोफाइल है, वो यूनिट की प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही हमने अपनी प्रोजेक्ट की जो डिटेल अपडेट की है, तो यहाँ से आपको अपना प्रोजेक्ट की डिटेल यहाँ से आपको शो हो जाएगी। तो जैसे आप इसके अंदर प्रोजेक्ट की जो डिटेल है, तो यहाँ से आप क्लिक करते हो तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो और इसको ऐड कैप भी कर सकते हो। तो अभी मैंने अपनी मॉडिफाई तो नहीं करना है, क्योंकि मैं ये अपनी डिटेल फिलअप कर चुका हूँ। तो अब मैं करता हूँ ऐड कैप। तो मैं यहाँ से ऐड कैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऐड कैप करता हूँ, तो मेरे पास ये इस तरह से डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ से पैन नंबर रहेगा, यहाँ से नेम, ऑन पैन नंबर पर क्या नाम है, जो एप्लीकेशन, जो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहा है या फॉर्म लगा रहा है, तो ये उसकी डिटेल के बारे में। पैन नंबर क्या है, पैन नंबर पे आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो आपको मतलब ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इन्होंने स्टार नहीं दे रखा है। आपका आधार नंबर क्या है, यूनिट नेम क्या है, यूनिट नेम आपकी जो कंपनी का एंटिटी जो नेम है, वो नेम क्या है। तो नेम ऑफ प्रमोटर, तो यहाँ से नेम ऑफ प्रमोटर में भी आप अपना मतलब चेंज कर सकते हो, जो भी आप इसमें अपडेट करना है तो वो आपको डाल सकते हो। देन उसके बाद आपकी प्रोफाइल क्या है और आपका डेजिग्नेशन क्या है। तो आपका जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है, यहाँ से आपका नेम आ जाएगा। देन उसके बाद आपके यहाँ पे जो भी प्रोफाइल आपका जो फोटो है, वो फोटो यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। ठीक है। देन उसके बाद आपका, अगर आप ये नीचे फ्लोविंग एरिया में रजिस्टर्ड हो कि भाई MSME के अंदर हो, या आप GED सर्टिफिकेट के अंदर हो, तो आप यहाँ से उसका नंबर वगैरह यहाँ से अपलोड कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, देन इसको सेव कर दो। अगर नहीं हो तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ के डायरेक्ट भी सेव कर सकते हो, लेकिन ये जो स्टार मार्क है, ये आपको मैंडेटरी है, जो फिलअप करना रहेगा। देन उसके बाद आपका एड्रेस। अब यहाँ पे आपका जो एड्रेस है, भाई आपका एड्रेस क्या है, तो वो एड्रेस यहाँ पे आपको अपडेट करना रहेगा। जो भी है एड्रेस आपका, भाई आपका हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, विलेज क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, देन आपका पिन कोड क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वो आपको यहाँ से अपडेट करना है। देन इसके बाद आपका जो यूनिट का जो एड्रेस है, जहाँ के लिए आप लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो,
या अपना ऐड कैफ ऐड करो, तो ये उसका यूनिट का क्या एड्रेस है, यूनिट का पिन क्या है, यानी कि पिन कोड क्या रहेगा आपका, यूनिट का डिस्ट्रिक्ट क्या है, देन इसको आप सेव कर दोगे। तो ऐसे ही फिर आपका प्रोजेक्ट की जो डिटेल है, भैया आपकी जो सीए सर्टिफिकेट आपने जो बनवाया है, जो प्रोजेक्शन आपने किया है कि भाई मैं यहाँ पे इतनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसकी जो डिटेल है वो आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो कि भाई एग्जिटिंग इन्वेस्ट है या एक्सपेंशन है, या फिर आपका, ठीक है जी, एग्जिटिंग एक्सपेंशन है, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। बिल्डिंग वैल्यू क्या है वो आपकी आ जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी है तो वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, टोटल वैल्यू ये यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे कि अगर आपके पास भी बिल्डिंग खुद की है तो बिल्डिंग वैल्यू क्या है आपका, वहाँ पे कलेक्टर रेट क्या है, तो वो रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। तो अगर आपकी जो रेंट पे है बिल्डिंग, तो वहाँ पे जो आपका रेंट बनता है, जो भी आपका 1 साल के लिए जो है एग्रीमेंट हुआ है, लीज डीड बनी है, तो उसकी उसकी लैंड की जो वैल्यू है, तो वहां पे आप यहाँ पे रेंट की भी वैल्यू डाल सकते हो, तो वहां पे आपके जो शेयर सर्टिफिकेट है वहां पे रेंटल शो कर सकते हो। बिल्डिंग की वैल्यू है तो बिल्डिंग में भी सेम आप डाल सकते हो कि बिल्डिंग की क्या वैल्यू, तो वो भी रेंटल पे आप रिमार्क अपना डाल सकते हो। तो ये चीज है। प्लांट एंड मशीनरी आपकी जो भी आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, प्लांट एंड मशीनरी जो इंस्टॉल की है, तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये एक्सपेंशन है कि भैया आपकी जो यूनिट पहले से ही चल रही है, लेकिन आप उसमें और ऐड ऑन किया है आपने, कोई एक्सपेंशन किया है या कुछ डाटा इंक्रीज किया है, उसमें कुछ चेंजेस किया है, तो यहाँ से आप एक्सपेंशन वाले जो डाटा यहाँ से वो आप फिल कर सकते हो। लेकिन हम पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यहाँ से आ जाएगा डिटेल। देन उसके बाद आपको क्या करना है, भाई आपके यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट की जो डिटेल है कि आपके पास कितने मेल है कितने फीमेल है, नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल। फिर स्किल्ड कितने हैं, स्किल्ड में आपके पास कितने हैं और अनस्किल्ड कितने हैं, मेल ऐसे ही मेल का ऐसे ही फीमेल का जो टोटल है वो यहाँ पे हो जाएगा आपका। देन इसको सेव कर देंगे। देन फिर हम आगे चलते हैं लाइन ऑफ एक्टिविटी। अब लाइन ऑफ एक्टिविटी में क्या रहेगा आपका कि भाई आपकी जो एक्टिविटी है वो क्या है, आप किस इंडस्ट्री है, आपका क्या काम है, आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरर हो या आपकी जो एक्टिविटी है आप क्या प्रोडक्शन करोगे, तो वो डिटेल है। भाई मैं हूँ हॉस्पिटल, तो मैं यहाँ पे अपना डाल दूंगा हॉस्पिटल, या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो भी है एक्स वाई जेड, वो डाल दूंगा। देन आपकी एक्टिविटी कोई सर्च करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। और ये नहीं आ रहा, इसको आप छोड़ सकते हो यहाँ से। देन यहाँ से आपकी एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइजेस, यानी कि आप मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस में हो या ट्रेडिंग में ट्रेडर हो। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मैं सर्विस डाल दूंगा, ट्रेडर हूँ तो ट्रेडिंग डाल दूंगा। देन मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो मैन्युफैक्चर डाल दूंगा। देन यहाँ से आपका NIC 2 डिजिट कोड। तो अब यहाँ से आपके जो आपका काम है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो आपकी एक्टिविटी कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो इसके अंदर। तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है, हॉस्पिटल के नाम से है या फिर रिपेयर एक्टिविटी, जो भी आपके अकॉर्डिंग है आप यहाँ से एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी, तो वो वाली एक्टिविटी आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आप क्या बनाओगे क्या करोगे वहाँ पे। तो जैसे इसके अंदर जो भी डिटेल है आप क्या करना है क्या नहीं है, डिटेल आप यहाँ से डाल दोगे। कोई हेल्थ है, मेरी इंडस्ट्री है, इधर कोई वेटनरी है, एक्टिविटी है, प्रोफेशनल है, तो वो डिटेल आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डाल सकते हो। देन उसका कोड क्या है आपका एक्टिविटी का, तो वो कोड भी, ये आपकी जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को जैसे सेलेक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ से आ सकती है, आ जाएगी आपकी। फॉर एग्जांपल मैंने ये डाल दी है पब्लिशिंग, तो यहाँ से आपका ये डिटेल आ जाएगी। तो भैया आप पब्लिशिंग में क्या करोगे, अदर पब्लिशिंग एक्टिविटी पब्लिशिंग जो भी है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपकी वो अलग अलग डिटेल आ जाएगी। अभी हम यहाँ से अगर आपको हेल्थ केयर या आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो आप यहाँ से जो भी आपकी डिटेल है तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो।
अदर पर्सनल सर्विस एक्टिविटी, यहाँ से हम देख सकते हैं क्या क्या है इसके अंदर। वॉशिंग लॉन्ड्री धोना रखना जो भी है, ठीक है। तो अभी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट देखो, ये ह्यूमन हेल्थ एक्टिविटी, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ह्यूमन हॉस्पिटल एक्टिविटी, मेडिकल डेंटल है या फिर अदर ह्यूमन हॉस्पिटल एक्टिविटी। हॉस्पिटल में आपका हॉस्पिटल एक्टिविटी ये आपकी आ जाएगी इसके अंदर, हॉस्पिटल एक्टिविटी में। देन उसके बाद आपका यहाँ पे मटेरियल की क्या डिटेल है, एड मटेरियल। तो एड मटेरियल में आपको क्या डिटेल भैया, मेरा तो हॉस्पिटल है तो मैं हॉस्पिटल डाल दूंगा, ठीक है जी। देन उसके बाद इसको सेव कर दूंगा। तो ये आपकी सारी डिटेल, आपकी जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका फिलअप हो जाएगा। तो आप यहाँ से आपकी जो सर्विस की जो लिस्ट है, डिटेल है, वो यहाँ से आप आगे ये कंप्लीट करने के बाद ही आपकी जो सर्विस की लिस्ट है वो यहाँ से ओपन हो जाएगी कि आप क्या क्या इसके अंदर ऐड करना है। थैंक यू।